नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जागृति और आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जिसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का वक्त आता है तो सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया की भीड़ में तो हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हैं? जैसे कोई चीज आपको अंदर ही अंदर खींच रही हो कि ये सब बेकार है, असली शांति कहीं और है। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी कुंडली में केतु का प्रभाव मकर राशि पर पड़ रहा है, तो ये जो कश्मकश आपके अंदर चल रही है, एक तरफ सफलता की भूख और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़ देने की इच्छा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई आपकी भक्ति, आपका संयम और आपका विश्वास आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसका आप सपना देखते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी के दुख अलग होते हैं और उनकी कुंडली के सितारे भी। अक्सर हम जनरल वीडियो देखकर अपनी लाइफ के फैसले लेने लगते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री, उनका स्थान और उनकी महादशा क्या कह रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम, हमने सब कुछ करके देख लिया, हर मंदिर हो आए, हर उपाय कर लिया, पर किस्मत है कि बदलती ही नहीं। उनकी आंखों में वो दर्द, वो हताशा देखकर मेरा दिल भर आता है। मुझे पता है कि जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो कैसा महसूस होता है। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से थक चुके हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी कुंडली को गहराई से समझकर आपको सही रास्ता दिखाए, तो आप परेशान मत होइए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम साथ बैठकर आपकी समस्याओं का हल ढूंढेंगे और यकीन मानिए, सही दिशा मिलते ही सब बदल जाएगा। विषय पर गहराई से जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मकर और केतु का पूरा सार छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्तिकार था। वो अपनी कला में इतना निपुण था कि पत्थर को छू दे तो वो बोल पड़े। उसे अपनी कला पर बहुत गर्व था और वो दिन रात बस अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने में लगा रहता था। उसे शोहरत चाहिए थी। उसे राजा के दरबार में सबसे ऊंचा स्थान चाहिए था। यही मकर राशि का स्वभाव है, लक्ष्य और ऊंचाई। उसने सालों मेहनत करके एक अद्भुत मूर्ति बनाई, लेकिन जैसे ही वो आखिरी टांकी मारने लगा, पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर उसकी आंख में जा लगा। उसकी रोशनी चली गई। वो टूट गया। उसकी बरसों की मेहनत, उसका सपना, सब एक पल में धुंधला हो गया। अब वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों की जगह अपनी अंतरात्मा से पत्थर को महसूस करना शुरू किया। उस अंधेरे में उसे समझ आया कि वो अब तक जो बना रहा था वो सिर्फ पत्थर था, उसमें जान नहीं थी। अब उसकी उंगलियां पत्थर के दर्द और उसकी गहराई को समझने लगी थीं। उसने एक नई मूर्ति बनाई। जब वो मूर्ति राजा के सामने गई तो राजा के साथ साथ पूरा राज्य रो पड़ा। उस मूर्ति में वो चमक नहीं थी, बल्कि वो सुकून और वैराग्य था जो इंसान को ईश्वर से जोड़ दे। उस मूर्तिकार को वो सब मिला जो वो चाहता था, नाम, पैसा, सम्मान, लेकिन अब उसे इन सब की परवाह नहीं थी। उसे वो शांति मिल गई थी जिसे वो मूर्तियों में ढूंढ रहा था। दोस्तों, यही केतु है। वो आपसे आपकी बाहरी आंख छीनता है ताकि आप अंदर की आंख खोल सके। और जब मकर जैसी मेहनती राशि में केतु आता है, तो वो आपको उस मूर्तिकार की तरह पहले तोड़ता है, फिर आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि सफलता खुद आपके कदम चूमती है। तो चलिए अब इस दिलचस्प वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। मकर राशि और केतु का मिलन वास्तव में आग और पानी के मिलने जैसा है, जहां एक तरफ दुनियादारी है तो दूसरी तरफ वैराग्य। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। ये राशि बहुत प्रैक्टिकल होती है और इसे जमीन से जुड़कर आसमान फतह करना पसंद है। वहीं दूसरी ओर केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास शरीर तो है पर सर नहीं। केतु का काम है आपको मोह माया से दूर ले जाना और मोक्ष की ओर धकेलना। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ी उथल-पुथल शुरू होती है। एक तरफ आप करियर में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ केतु आपके मन में बार बार ये सवाल डालता है कि क्या ये सब वाकई काफी है। आप भीड़ में रहकर भी खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। केतु यहाँ मकर राशि वालों को ये सिखाने आता है कि असली सफलता केवल बैंक बैलेंस या ऊंचे पद में नहीं, बल्कि मन की गहराई और आत्म शांति में है। ये संगम आपको एक स्पिरिचुअल लीडर बनाने की ताकत रखता है।
ये आपको सिखाता है कि दुनिया की चकाचौंध में रहकर भी आप अंदर से शांत कैसे रह सकते हैं। अगर आप सिर्फ लालच के लिए दौड़ेंगे तो केतु रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन जिस दिन आप अपने काम को एक साधना या भक्ति बना लेंगे, यही केतु आपको उस मुकाम पर बैठा देगा जहां दुनिया आपको मिसाल के तौर पर देखेगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आपके मन में हमेशा चलता रहता है। क्या आपकी भक्ति वाकई सफल होगी? क्या वाकई ईश्वर आपकी पुकार सुन रहे हैं, या आप बस एक अंतहीन इंतजार में जी रहे हैं? देखिए, मकर राशि के जातकों की भक्ति थोड़ी अलग होती है। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए आपकी भक्ति में भी एक खास अनुशासन होता है। लेकिन जब केतु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ता है, तो वो आपकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। केतु का एक सीधा सा उसूल है, वो आपको ईश्वर के साथ सौदा नहीं करने देता। अगर आप मंदिर जाकर ये सोच रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम करा दो तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, तो यकीन मानिए केतु वहां अड़चने पैदा करेगा। केतु चाहता है कि आप निस्वार्थ बने। आपकी भक्ति तब सफल होगी जब आप फल की इच्छा को पूरी तरह पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कर्म और उस परम शक्ति के प्रति समर्पण में डूब जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी भक्ति उनका कर्म ही है। केतु आपसे कहता है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उस काम के नतीजे से खुद को इतना ना जोड़ें कि हार मिलने पर आप पूरी तरह टूट जाएं। अक्सर आपको लगता होगा कि आपने बहुत पूजा की, बहुत दान पुण्य किया, फिर भी आपके साथ ही बुरा क्यों हुआ? दोस्तों, केतु आपकी बाहरी आंखों को बंद करके आपकी भीतरी शक्ति को जगा रहा है। वो आपको उस कचरे से आजाद कर रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि जो कुछ भी आपके जीवन से जा रहा है वो असल में आपके भले के लिए ही जा रहा है, उसी दिन से आपकी भक्ति का असली फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या ऊंचा पद नहीं। केतु आपको ऐसी सफलता दिलाएगा जो स्थायी होगी, जैसे अटूट मानसिक शांति, सही समय पर सही निर्णय लेने की गजब की क्षमता और समाज में एक ऐसा सम्मान जो कभी कम नहीं होगा। तो अपनी भक्ति जारी रखिए, लेकिन उसमें लालच नहीं बल्कि प्रेम और अटूट विश्वास लाइए। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर आपको उस मुकाम पर जरूर ले जाएंगे जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है पर पहुंच नहीं पाता। मकर राशि करियर की राशि है। यहाँ बैठा केतु अक्सर आपको अपनी नौकरी या बिजनेस से असंतुष्ट रखता है। आपको लगेगा कि आप गलत जगह फंस गए हैं। कई बार आपके साथ काम करने वाले लोग आपको धोखा देंगे या आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, ये केतु का आपको सिखाने का तरीका है। वो आपको ये समझाना चाहता है कि दुनियादारी के रिश्तों और वाहवाही में कुछ नहीं रखा। जब आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ देंगे, तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे मकर राशि वाले चाहकर भी किसी से कह नहीं पाते। वो है आपका अकेलापन और आपकी मानसिक स्थिति। जब मकर राशि पर केतु का साया होता है तो इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपके आसपास के लोग आपकी भाषा ही नहीं समझते, या फिर आप इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। मकर राशि वैसे ही बहुत गंभीर और जिम्मेदार राशि है, और केतु उसमें एक गहरा खालीपन भर देता है। कई बार आपको बिना वजह उदासी महसूस होती होगी, या ऐसा लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, अंत में क्या मिलना है। ये विचार आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ ले जा सकते हैं। लोग आपको घमंडी या अजीब समझ सकते हैं क्योंकि आप अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए, ये अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। केतु आपको बाहरी शोर शराबे से काटकर आपकी अंतरात्मा से जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आप खुद की खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दें। जिस दिन आप इस अकेलेपन को एकांत बना लेंगे और खुद की कंपनी एंजॉय करने लगेंगे, उस दिन आपकी मानसिक उलझनें खत्म हो जाएंगी। ये समय खुद को तलाशने का है, खुद को कोसने का नहीं। अपनी इस शांति को अपनी शक्ति बनाइए। अगर आप मकर राशि के हैं और केतु के प्रभाव में हैं, तो आपकी सफलता का मंत्र है डिसिप्लिन विद डिटैचमेंट। काम ऐसे करो जैसे कल ही अवार्ड मिलने वाला हो, लेकिन मन ऐसा रखो कि अगर कुछ ना भी मिले तो भी आपको फर्क ना पड़े। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप केतु की ऊर्जा को जीत लेते हैं। केतु फिर आपको वो अंतर्दृष्टि देता है जिससे आप व्यापार या नौकरी में वो फैसले लेते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। मैं यहाँ आपको कोई बहुत कठिन उपाय नहीं बताऊंगी, सरल और प्रभावी बातें।
केतु को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है बेसहारा कुत्तों को भोजन देना, खासकर काले और सफेद कुत्ते को। केतु के अधिपति देव भगवान गणेश है, उनकी शरण में रहिए, हर बाधा दूर होगी। मकर राशि का स्वामी शनि है। अगर आप काम में चोरी करेंगे या किसी का हक मारेंगे तो केतु और शनि मिलकर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल कर देंगे, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त एक ऐसी खामोश लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं सकते। रातों को जब सब सो जाते हैं तब आपकी चिंताएं जाग जाती हैं, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर, कभी खाली होते बैंक बैलेंस को लेकर, तो कभी इस डर से कि क्या वाकई अच्छे दिन आएंगे भी। मकर राशि होने के नाते आप बाहर से तो पत्थर की तरह मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से केतु की ये हलचल आपको अक्सर बेबस महसूस कराती है। पर यकीन मानिए, ये जो अकेलापन या खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, ये कोई सजा नहीं है। कुदरत आपको खाली कर रही है ताकि आप में कुछ बहुत बड़ा और दिव्य भरा जा सके। केतु आपसे वो सब धीरे धीरे दूर कर देता है जो आपकी असली तरक्की के रास्ते में रुकावट है। मुझे पता है कि जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो कितना दर्द होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर याद रखिए, मकर राशि के लोग हार मानने के लिए नहीं, बल्कि पहाड़ चढ़ने के लिए बने हैं। आपकी भक्ति, आपकी ये तड़प और आपकी ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए। अंधेरा घना है क्योंकि सवेरा बिल्कुल करीब है। मैं आपके साथ हूँ, घबराइए मत। तो दोस्तों, केतु और मकर का ये सफर भले ही कांटों भरा लगे, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। बस अपनी नीयत साफ रखिए और अपनी भक्ति में वो गहराई लाइए कि ईश्वर खुद आपसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपको आज की ये बातें दिल को छुई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समय संघर्ष से गुजर रहे हैं। और हाँ, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी मुस्कान को कभी फीकी न पड़ने दें। जय त्रिकाल।